लेबनान से लड़ना इसराइल को कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ा है। भारी इसलिए पड़ा है कि अब बार बार सीज फायर की बात हो रही है। जिस सीज फायर के ऊपर कहीं इसराइल तैयार होने का नाम नहीं लेता था, और 1 साल से ज्यादा अब नरसंहार को बीत चुका है इसराइल का फिलिस्तीन के गाजा में, लेकिन लेबनान से इसराइल अपने मीडिया में जो पब्लिश करा रहा है, लेबनान से सीज फायर की बातें पब्लिश करा रहा है। भले ही उसको डिनाई कर किया जाता है कई जगह पे, लेकिन अब जो बात हो रही है वो ये कही जा रही है, हिब्रू मीडिया ने लिखी है, इजरायली मीडिया ने लिखी है कि 5 दुनिया के देश इसराइल और लेबनान के बीच होने वाले सीज फायर की निगरानी करेंगे। मॉनिटरिंग जो होगी वो 5 देशों की तरफ से की जाएगी। ये लिखा है कि हिब्रू मीडिया क्लेम्स 5 कंट्रीज will monitor the implementation of the imminent ceasefire agreement between Lebanon and Israel। ये एक MED मिडमैन न्यूज़ ने लिखा है, और इसमें साफ तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि अब सीज फायर होगा, और सीज फायर की निगरानी 5 देश करेंगे, और वो 5 देश जो हैं वो सीज फायर कराएंगे इसराइल और लेबनान के बीच। क्योंकि ये कहा जा रहा था शुरू से कि इसराइल को कोई भी 1 इंच का भी फ़ायदा नहीं हुआ है लेबनान से युद्ध करके, बल्कि नुकसान हुआ है। और लेबनान ने जिस तरह से, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने अभी फायरिंग शुरू करी है या हमले शुरू करे हैं, वो बहुत ही घातक है। क्योंकि अब तक जो देखते थे वो तो लेबनान के जो हमले होते थे, कोई इंटरसेप्ट होता था, कोई डेजर्टेड जगहों के ऊपर गिरता था मिसाइल, जिससे कोई नुकसान बड़ा नहीं होता था। पर अभी ऑफ लेटली अगर देखा जाए पिछले 1 हफ्ते में जो लेबनान की तरफ से हमले हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हैं, वो बहुत ही घातक होते जा रहे हैं, बहुत ही भीषण होते जा रहे हैं, और नुकसानदेह हो रहे हैं इसराइल के लिए। तो ऐसे में अब सीज फायर की चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे एक सवाल मेरे मन में है जिसका जवाब नहीं मिल रहा कि लेबनान से सीज फायर के साथ क्या कंडीशन होगी गाजा में भी सीज फायर की, या फिर गाजा में नरसंहार ऐसा ही चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। पर अब खुल के आने लगा है कि 5 देश हैं, और वो 5 देश जो हैं वो सीधे तौर के ऊपर मॉनिटरिंग करने वाले हैं इसराइल और लेबनान के बीच होने वाले सो कॉल्ड सीज फायर की। इसके ऊपर जो ईरानियन लीडर हैं खमेनी साहब, खमेनी ने कहा है कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि नेतन्याहू की जो का अरेस्ट वारंट जो है वो काफ़ी नहीं है, उसको तो सज़ाए मौत होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, और सज़ाए मौत का जो आदेश है वो इशू होना चाहिए। जिसके बाद लोग कहते हैं कि सीज फायर थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये देख लीजिए आप, खमेनी का जो ईरानियन सुप्रीम लीडर जो हैं खमेनी साहब, उनका ये स्टेटमेंट है। आपके वीडियो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو तो फारसी में बोल रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो जारी किया है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि सीधे तौर के ऊपर सजाए मौत का आदेश होना चाहिए नेतन्याहू का। कि अब इसका मतलब यह है कि अगर सजाए मौत का आदेश होता है, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन सजाए मौत का अगर आदेश होता है, ये अगर अरेस्ट वारंट की धज्जियाँ उड़ाने का काम चलता रहता है, और किसी हाल में हम बहुत ही हाइपोथेटिकल एक बात कहें, उसमें अगर ये कहा जाए कि अगर सजाए मौत का आदेश होता है तो फिर नेतन्याहू के लिए किसी भी देश में जाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर उस देश के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये जो आदेश है ये लागू हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, वो देश जो है बन जाएगा उस ऑर्डर में, और उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। फिलहाल 2-3 देश ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि इसराइल नेतन्याहू हमारे देश में आ सकता है और हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। वो उन्होंने एक गुडविल जेस्चर या आपस का नरसंहारी सोच जो है उसकी वजह से किया है। लेकिन खमेनी ईरानियन सुप्रीम लीडर जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। उन्होंने ये बात कही है, और ये गंभीर बात को बोलता है कि कहीं ना कहीं फिर और युद्ध जो है वो भीषण होने वाला है। हिब्रू मीडिया ने यह भी कहा है कि जो सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट हैं बाइडेन और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने वो साफ तौर के ऊपर कल 2 महीने का सीज फायर की घोषणा करेंगे और इसराइल और लेबनान के बीच। मतलब ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, आज के बारे में कहा जा रहा है कि अब सीधे तौर के ऊपर एक अनाउंसमेंट होने वाला है मैक्रो और बाइडेन की तरफ से, जॉइंट अनाउंसमेंट कि इसराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर की जाए। तो इससे समझ में आता है कि जो बाइडेन इसराइल के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे, वो अगर सीज फायर की बात कह रहे हैं तो लेबनान में कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो इसराइल को हो रहा है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसा वीडियो एक है जिसमें एक बड़ा रॉकेट बराज लेबनान की तरफ से सीधे तौर के ऊपर इसराइल पे दागा गया है, और
ये पिछले रात में कोई रॉकेट्स नहीं दागे गए थे, जरा इसका फुटेज देखिए। तो इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये लेबनान की तरफ से सबसे बड़े हमलों में से एक हमला है। जो रॉकेट बाराजेस दागे गए हैं वो इजराइल के ऊपर, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा सीज फायर की बात भी होने लगी है। तो ये एक और वीडियो जो दिखाना था वो ये है कि आप देखिए कैसे इजराइल की तरफ से ये इजराइल के ऊपर जो हमला है वो रॉकेट्स का फुटेज है ये। और ऐसे में समझ में आता है कि बात जो है वो बड़ी हाथ से निकली हुई है। हाथ से इसलिए भी निकली हुई है कि एक दावा ये भी किया गया है इजरायली मीडिया में कि अब कहाँ हैं सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, वो इसलिए कहा जा रहा है पर्यावरण के जो रक्षक होते हैं कि 20,000 दुनम्स जो 4900, 5,000 में 100 एकड़ कम, 4900 एकड़ के इजराइल के जंगल को हिजबुल्लाह के हमलों ने ख़त्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है कि 20,000 दुनम्स मतलब 4,900 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट इन इजराइल डिस्ट्रॉयड बाय हिजबुल्लाह अटैक्स। अब तक शायद गाज़ा की भी इतनी ही ज़मीन इजराइल ने कब्ज़े में ली थी 5,000 एकड़ के आसपास की, और अब उसके आसपास उसका जंगल जो है वो तबाह हो गया। तो इस सब के बाद समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई जो है बड़ी भारी पड़ रही है। और ये भी एक अपडेट है कि नेतन्याहू हैज जनरली अप्रूव द ड्राफ्ट एग्रीमेंट फॉर अ सीज फायर विद हिजबुल्लाह अकॉर्डिंग टू CNN साइटिंग अ सोर्स। CNN ने एक सोर्स के उससे ये खबर ब्रेक करी है कि नेतन्याहू ने एक ड्राफ्ट को अप्रूव भी किया है जो हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बाद बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि ये सब का सब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है। लेबनान की तरफ से हमले होते रहेंगे, आने वाले वक्त में क्या होगा देखेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। जितने आपके साथी हैं उनको बताइए कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।